हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज मैं करने जा रही है स्पा, जिसके लिए मैंने लिया है स्कार्फ की स्पा क्रीम। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है गाइस, अगर आपको परचेज करनी हो तो आप परचेज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ हेयर सीरम फ्रॉम स्ट्रिक्स और लूँगी एक्सटेंसो की प्यूरिफाइंग शैम्पू। स्पा करने के लिए आपको बॉल की भी ज़रूरत होगी, कुछ टेल्कम आप रख लीजिए, हेयर क्लिप्स रख लीजिए और आपको स्ट्रीमर चाहिए होगा। और एक आप क्लीन टॉवल भी ले सकते हैं जिसे आपको आगे यूज करना है। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ इन्फ्यूज़। अगर आपके हेयर में डैंड्रफ हो तो आप इसे मिला सकते हैं अपने स्पा क्रीम में और फिर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये है हाइड्रेटिंग कंसनट्रेट फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्कल्प। अगर आपके स्कल्प में कोई प्रॉब्लम है, डैंड्रफ है, सेंसिटिव है, तो आप इसे यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट है जो हमें चाहिए होगी स्पा करने के दौरान। अगर आपके पास ये सारे प्रोडक्ट हैं तो आप इसे यूज कीजिए और इस तरह से स्पा कीजिए, जो मैं आगे प्रोसेस में बताऊंगी। अगर आपके पास ये सारे प्रोडक्ट नहीं है तो सिर्फ आप स्पा क्रीम से और सीरम मिला के भी आप स्पा अच्छी तरह से घर में कर सकते हैं। वो भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। मैं आगे की वीडियो में भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि आसान तरीके से हम घर में कैसे स्पा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्पा क्रीम, जो मैं निकाल लूँगी एक बॉल में। जितनी क्वांटिटी आपको स्पा क्रीम की चाहिए अकॉर्डिंग टू योर लेंथ ऑफ योर हेयर, जितनी आपकी बाल की लंबाई है, लेंथ है, उस तरीके से आप स्पा क्रीम को निकालिए। इस तरह से मैंने स्पा क्रीम निकाल लिया। अब मैं उसमें मिलाऊंगी सीरम। सीरम मिलाने से हमारे बाल में बहुत अच्छी शाइन आती है। जब आप स्पा क्रीम में सीरम मिलाते हो तो और अप्लाई करोगे तो आपकी बाल की शाइन बहुत बढ़ जाएगी, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और हाँ, अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, ड्राई सेंसिटिव स्कल्प हो, तो आप उसमें इन्फ्यूज़ भी ज़रूर मिला लें। अब सबसे पहले स्टेप 1, सबसे पहले मैं बालों को अच्छे से प्यूरिफाइंग शैम्पू में वॉश कर दूँगी। प्यूरिफाइंग शैम्पू से वॉश करने के बाद बालों को टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद इस तरह से एयर टू एयर पार्टीशन करनी है हमें। अच्छे से पहले बालों को टैंगल फ्री कर ले। टैंगल फ्री करने के बाद पीछे के बालों को मैं सेंटर पार्टीशन कर लूँगी और जिस पार्ट में आपको क्रीम अप्लाई करना है उसे छोड़ के बाकी सारे बालों को आप क्लिप कर लीजिए, ताकि आपको क्रीम अप्लाई करने में कोई परेशानी ना हो। इस तरह से आप देख रहे हैं सारे बाल मैंने क्लिप कर लिया है। अब जिस पार्ट में आपको काम करना है उससे अच्छे से टैंगल फ्री कर लीजिए। और अगर आपके बाल ड्राई हो गए हैं तो आप उसे थोड़ी सी वेट भी कर सकते हैं। अब आती है हमारी सेकेंड स्टेप, जिसमें हम क्रीम एप्लीकेशन करते हैं। क्रीम एप्लीकेशन करते समय आप हमेशा ध्यान रखें कि आप स्कैल्प को 1 इंच छोड़ के ही क्रीम का एप्लीकेशन करें। क्रीम अच्छे से अप्लाई कर देने के बाद अपने 2 फिंगर से इस तरह से 2 फिंगर से लेके क्रीम को पूरे बाल में फैला लें, ताकि आप ये श्योर हो जाए कि वो जो क्रीम आपने लगाया है वो आपके सारे बालों तक पहुंच जाए। इस तरह से हम एमल्सिफाई करेंगे, मतलब अपने हाथों को इस तरह से हथेली में बाल रख के इस तरह से हमें बाल को खींचते रहना है, मतलब इमल्सिफाई करना है। इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं गाइस। इसमें हमारी क्रीम जो हमने अप्लाई करी है वो हमारे पूरे बालों तक पूरी हर तरीके से इवनली पहुंच जाती है। फिर हम कॉम्ब लेकर इस तरह से कॉम्ब करते हुए जो भी कॉम्ब में हमारे एक्स्ट्रा क्रीम आएगा वो हम अपने बालों पे लगा देंगे। इसी तरह से हम पतले पतले सेक्शन लेते जाएंगे टेल्कम की मदद से। फिर से सेक्शन निकालना है हमें और रेस्ट जो बाल है उसे क्लिप कर देना है। फिर से क्रीम लेना है, 1 इंच छोड़ के ध्यान से हमें क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। और फिर जो क्रीम लगाया उसे इमल्सिफाई करना है, मतलब पूरे बालों तक इवनली हमें हर तरफ से फैला देना है। और जब हमें इस तरह से इमल्सिफाई करते हैं तो हमारी क्रीम जो लगाते हैं हम वो चारों तरफ हमारे बाल में फैल जाती है इस तरह से। और आप क्रीम एप्लीकेशन के बाद 1-2 बार कम से उसे कम कर दें, ताकि क्रीम
इवनली चारों तरफ आपके बाल में फैल जाए। फिर जो आपने नीचे भी बाल छोड़ा है क्रीम लगा के, सारे बालों को एक साथ ले और इस तरह से इमल्सिफाई कर दें। यही प्रोसेस आपको आगे की बाल में भी करनी है। थोड़ी थोड़ी सी सेक्शन लेते जाए, पतली पतली सी सेक्शन ले, ज़्यादा मोटा भी सेक्शन नहीं लेना है हमें और ज़्यादा पतला भी सेक्शन हमें नहीं लेना है। सेक्शन ले, फिर उसमें क्रीम एप्लीकेशन करें, इमल्सिफाई करें, सारे बालों को एक साथ लें, इमल्सिफाई करें और फिर उसे छोड़ दें। इसी तरह से हम पूरी सेक्शन को अपनी कंप्लीट कर लेंगे। क्रीम लगाते हुए स्काल्प से 1 इंच छोड़ के हमें क्रीम एप्लीकेशन करना है। जो आप क्रीम लगाते हैं तो आप ध्यान रखें कि उतनी ही क्वांटिटी आप लें जितनी कि आपके बालों को चाहिए। आप एक्सेस खा लेते हो तो आपको क्या वो बेनिफिट करता है? नहीं, वो आपको बेनिफिट करने की बजाय आपको नुकसान देता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं मैंने एक्सेस क्वांटिटी में क्रीम लगाई तो मेरी बाल और अच्छे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपकी बाल उतनी ही क्रीम एब्जॉर्ब करेगी जितनी उसे चाहिए होगी। बाकी की क्रीम जो आप अप्लाई करोगे वो वेस्ट हो जाएगी। इसलिए आप उतनी ही क्रीम की एप्लीकेशन करो जितनी की ज़रूरत हो, आपके बालों में वो लग जाए और आपकी प्रोडक्ट वेस्ट भी ना हो। कई बार देखा है मैंने कि बहुत सारे प्रोडक्ट एप्लीकेशन के दौरान वेस्ट हो जाते हैं, एप्रॉन पे गिरते हैं इधर उधर, और फिर आपका काम भी बहुत नीट एंड क्लीन नहीं दिखता है, बहुत गंदा दिखता है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप क्रीम की एप्लीकेशन उतनी ही मात्रा में करें जितनी कि आपके बालों को उसकी ज़रूरत है। इस तरह से छोटी छोटी सेक्शन लेते जाएं, क्रीम की एप्लीकेशन करें, एमल्सिफाई करें और फिर उसे छोड़ दें। स्पा करने से हमारे बहुत हद तक हमारे बाल में सॉफ्टनेस आता है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर स्काल्प में ड्राइनेस है, बाल फ्रीजी हो रहे हैं, तो भी आपको स्पा लेनी चाहिए। आप स्पा मंथ में 1 बार ले सकते हैं या फिर मंथ में आप 2 बार भी ले सकते हैं स्पा। क्रीम एप्लीकेशन के दौरान अगर आपके बाल सूख रहे हैं, ड्राई हो रही है, तो आप थोड़ी थोड़ी पानी भी ले सकते हैं अपने हाथों में और फिर क्रीम एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर थोड़ा सा इमल्सिफिकेशन में टाइम लगता है, तो उसमें आप थोड़ी सी अपने हाथ को वेट कर लीजिए या फिर हल्का हल्का पानी देके स्पा क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। क्रीम एप्लीकेशन से पहले आप अपने बालों को टैंगल फ्री ज़रूर कर ले, नहीं तो जब आप एप्लीकेशन करेंगे क्रीम की तो उस समय आपके बाल फंसेंगे और आप इमल्सिफिकेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे। आजकल हमारे बालों पे बहुत सारे केमिकल की यूज हो रही है, हाइलाइट्स हो रहे हैं, कलर हो रहे हैं, इसलिए स्पा करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके बालों में एक हेल्दीनेस, एक ग्लोइंग चमक बनी रहे। स्पा हमारे बालों को एकदम मुलायम कर देता है, बहुत ही अच्छा साइन लाता है, स्मूथ करता है बालों को, इसलिए हमें स्पा करते रहना चाहिए। अपने बालों को मेंटेन हेल्दी रखने के लिए। तरह से एक साइड मेरी क्रीम की एप्लीकेशन हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट साइड में आऊँगी। उसी तरह से सेम प्रोसेस में हमें क्रीम अप्लाई करते जाना है। पतली पतली सेक्शन निकालना है हमें, ज़्यादा मोटा सेक्शन भी नहीं लेना। अगर आप ज़्यादा मोटा सेक्शन लेते हो तो क्रीम अच्छे से सारे बालों तक नहीं पहुंच पाएगी, इसीलिए हम सेक्शन थोड़ी सी छोटी लेते हैं।
अब मैं आ रही हूँ एयर टू एयर वाली सेक्शन पे। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है क्रीम अप्लाई करने की। पतली सी सेक्शन आपने निकालनी है और फिर उसमें क्रीम अप्लाई करके इमल्सिफाई करना है। इस तरीके से क्रीम पूरे बालों में फैला लेना है हमें और इमल्सिफाई करना है, ऐसे हाथों को इस तरह से घुमाते हुए। जनरली जो बाल हमारे डैमेज होते हैं वो हमारे नीचे के बाल, रूट से 1 इंच छोड़ के नीचे के बाल ही डैमेज होते हैं। इसलिए स्पा जो हम करते हैं तो इस एरिया पे मतलब 1 इंच छोड़ के नीचे के बालों पे करते हैं, क्योंकि डैमेज हमारे उस एरिया पे ही होती है ज़्यादातर। इस तरीके से क्रीम की एप्लीकेशन हो चुकी है पूरे बालों पे। अब हम आएंगे थर्ड स्टेप पे, जिसमें हम पहले स्प्रे बॉटल से बालों पे पानी स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप हाथों से ही पानी डाल दीजिए। इस 2 फिंगर से हमें इस तरह से हैंड को घुमाते हुए बालों पे मसाज करना है। थर्ड स्टेप हमारा मसाज का होता है। हम 10 से 15 मिनट तक मसाज करते हैं बालों में, जिससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे आपको अपने हाथों को बालों में इस तरह से घुमाते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, गाइस आप ये याद रखें कि आप कभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथों को नहीं घुमाएंगे। आप हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हाथों को घुमाएंगे और हाथों को घुमाते हुए आपको प्रेशर देना है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी पानी भी ऐड करते जा सकते हो। और इस तरह से हमें प्रेशर देना है। प्रेशर देते समय आप ध्यान दें कि आप अपने फिंगर टिप से प्रेशर दे रहे हो। प्रेशर देने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन वहाँ की स्टिमुलेट हो जाती है और आपके बाल हेल्दी हो जाते हैं। इस तरह से 2 फिंगर से हमें बालों को इस तरह से घुमा के उसे धीरे से खींचना है। ध्यान दें कि आप खींचते समय एकदम लाइट प्रेशर दे रहे हैं, ताकि आपके क्लाइंट के बाल जोरों से ना खींचे। और धीरे धीरे ऐसे आपको पूरे आपके बालों पे, पूरे हेड पे इस तरह से आपको प्रेशर देना है 2 फिंगर से बालों को खींचते हुए। इस तरह से सारे बालों को खींचते हुए धीरे धीरे एक स्टेप को आप पहले पूरे बालों में, पूरे हेड पे आप फॉलो कीजिए, फिर आप नेक्स्ट स्टेप को अप्लाई कीजिए। इस तरह से खींचिए पूरे बालों को धीरे धीरे। अब इस तरह से फिर से फिंगर टिप से आपको बालों को जेंटली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मसाज करना है। स्पा क्रीम एप्लीकेशन के बाद जो मसाज की प्रोसेस होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है गाइस। उससे आपके क्लाइंट को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, उनके ब्लड सर्कुलेशन स्टिमुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है पूरे बालों में, और जहाँ पे भी आप अनहेल्दी फ्रिजी बाल हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्पा ले रहे हैं तो आपके बाल बहुत 100% श्योर है कि वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में आ जाएंगे। इस तरह से आप अपने फिंगर से ऐसे ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ उस तरह से आपको मसाज करना है। इसे हम बोलते हैं क्रीज क्रॉस। इस तरह से क्रीज क्रॉस करके आपको स्टेप देना है बालों में, यानी कि मसाज करना है। और ध्यान दीजिए, जब आप एक तरफ से कोई भी स्टेप दे रहे हैं तो आप उसे पूरे कंप्लीट कीजिए। आप एक स्टेप स्टार्ट कर रहे हो और फिर बीच में ही छोड़ के दूसरे स्टेप पे ना चले जाएं। आप पहले एक स्टेप को पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए अच्छे से, फिर आप दूसरे स्टेप पे जंप कीजिए। इस तरह से सारे बालों को ऐसे आपको मसाज करना है।
आपको लग रहा है कि आपके हाथ सूख रहे हैं तो आप थोड़ी और पानी स्प्रे कर सकते हैं बालों में और फिर अच्छे से मसाज दीजिए। इस तरह से आप टाइपिंग करिए। ये स्टेप को हम टाइपिंग बोलते हैं, ऐसे हम टाइपिंग करते हैं। फिर हम कर रहे हैं यहाँ पे पिंचिंग। पिंचिंग करने का मतलब है आप अपने फिंगर टिप से पूरे बालों में इस तरह से पिंच कीजिए। उससे आपके ब्लड वेसल स्टिमुलेट होते हैं, सर्कुलेशन बढ़ती है ब्लड की। पहले हमने टाइपिंग किया, फिर हम कर रहे हैं यहाँ पे पिंचिंग। जैसे हम फेशियल में स्टेप देते हैं टाइपिंग पिंचिंग, उसी तरह से हम यहाँ पे भी टाइपिंग और पिंचिंग कर रहे हैं। और पूरे बालों में फिर से एक बार इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथ घुमाएंगे और इस तरह से हमें पूरे बालों में इस तरह से एस बनाना है। इस तरह से हम एस बनाएंगे। ये भी एक स्टेप होता है, जैसे हम फेशियल में एस बनाते हैं अपने आईब्रोज में दोनों तरफ, इसी तरह से हम यहाँ पे भी एस बनाएंगे। और फिर सारे बालों को पीछे लेते हुए हम फोरहेड पे भी मसाज करेंगे अपने दोनों फिंगर इस तरह से। इस तरह से हम आगे फोरहेड पे भी और कानों के पास भी इस तरह से मसाज करेंगे। इससे आपके क्लाइंट को बहुत रिलैक्स मिलेगा। इस तरह से जो भी हम स्टेप्स देते हैं, मसाज करते हैं, उस सब की अपनी एक प्रोसेस होती है, सबकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। आप जब इस तरह से कानों को पिंच करते हैं तो क्लाइंट को बहुत रिलैक्स मिलता है। इस तरह से कानों को पिंच करने के बाद 2 फिंगर से हम इस तरह से कानों को ऐसे हम प्रेशर देंगे। ऊपर से प्रेशर देते देते हमें नीचे की ओर आना है यहाँ पे, और फिर हम फोरहेड पे फिर से मसाज कर रहे हैं। कोई भी स्टेप को आप 2-4 बार रिपीट कीजिए। इस तरह से लिफ्ट करते हुए अपने फोरहेड को इस साइड किया मैंने और फिर मैं उस साइड कर रही हूँ। कोई भी स्टेप को आपको कंप्लीट करना है और फिर ऐसे फोरहेड को प्रेशर देना है आगे। प्रेशर देते देते नीचे की ओर हमें आना है। ऐसे हमें पॉइंट्स पे प्रेशर देना है। ये फोरहेड्स पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ हम प्रेशर देते हैं तो हमें क्लाइंट को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। और फिर 2 फिंगर से हमें इस पे पीछे नेक पे भी ऐसे प्रेशर देना है। प्रेशर देते देते आपको ऊपर की ओर जाना है। ऐसे हमें प्रेशर देना है नेक पे। इस तरह से। अगर आपको परेशानी हो रही है, हाथ आपके अच्छे से चल नहीं रहे, तो आप थोड़ी सी पानी भी स्प्रे कर सकते हैं और फिर आप प्रेशर दीजिए। और किसी भी स्टेप को आप थोड़ी 1-2 बार रिपीट करके ही कीजिए। इस तरह से। फिर एक बार मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने हाथों को घुमाऊंगी। अब ऐसे हमें 2 हाथ इस तरह से जोड़ के ऐसे हमें प्रेशर देना होता है पूरे बालों पे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपके मसाज में। और फिर से हाथों को क्लॉकवाइज घुमाना है। मैं थोड़ी सी पानी ऐड करते जा रही हूँ क्योंकि बाल सूख रहे हैं, क्रीम सूख रही है, इसलिए हम थोड़ी सी पानी ऐड करते जाएंगे।
सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे और 10 से 15 मिनट की मसाज के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। क्रीम एप्लीकेशन के बाद आप 10 से 15 मिनट मसाज दीजिए। इस तरह से हर स्टेप को पूरी तरह से फिनिश करते हुए ऐसे हमें प्रेशर देना है। पॉइंट्स को इस तरह से हमें प्रेस करना है, वाइब्रेट करना है आप क्लाइंट के सिर को इस तरह से। इस तरह से आप वाइब्रेशन दीजिए बालों में। स्पा के तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं गाइस, लेकिन जो मेन स्टेप होते हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आप पूरे बालों को लेके अच्छे से वाइब्रेशन दीजिए, वाइब्रेशन क्रिएट कीजिए और फिर फोरहेड को लिफ्ट कीजिए और पॉइंट्स को प्रेशर दीजिए इस तरह से। और हाथों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मूव करना है और इस तरह से वाइब्रेशन देके इस तरह से दबाना है। मसाज करने के बाद हम अपने क्लाइंट्स के बालों को टाई कर देंगे और 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे। उसके बाद आती है हमारी फोर्थ स्टेप जिसमें हम बालों में स्टीम देते हैं। तो मैंने ले लिया स्टीमर। आपको स्टीमर को प्लग करना है और जब स्टीम आने लगे तो आप पूरे बालों में स्टीमर से स्टीम दे दीजिए। स्टीम देने से आपके बालों के पोर्स ओपन हो जाते हैं और जो आपने क्रीम एप्लीकेशन करा है, जो आपने नरिशमेंट डाला है अपने बालों में, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसलिए स्टीम देना बहुत ज़रूरी है। हम फेशियल में भी स्टीम देते हैं ताकि पोर्स ओपन हो और फिर उसे बाद में कर देते हैं। जैसे हम फेशियल में पोर्स को ओपन करते हैं स्टीम से और बाद में क्लोज़ करते हैं, इसी तरह से हम स्पा में भी पहले स्टीम देते हैं, पोर्स ओपन करते हैं और फिर बाद में पोर्स को क्लोज़ कर देते हैं। इस तरह से आप पूरे बालों में अच्छे से स्टीम दे दीजिए। स्पा के दौरान स्टीम देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से आप पूरे बालों में अच्छे से स्टीम दे दीजिए। जो भी मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, आपको अगर उसे ख़रीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है गाइस, आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हो। ऐसे मैंने पूरे बालों में अच्छे से स्टीम दे दिया है। स्टीम भी हमें 3 से 4 मिनट या 5 मिनट भी आप दे सकते हैं। अगर किन्हीं की बाल बहुत सेंसिटिव है स्कल्प, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा स्टीम लग रहा है तो आप उसे 3 मिनट तक 2 से 3 मिनट स्टीम दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल हेयर है, तो आप 5 मिनट तक स्टीम दे सकते हैं। अब मैंने पूरी बालों में अच्छे से स्टीम दे दिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हाई फ्रिक्वेंसी मशीन। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आपके पास है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं 5th स्टेप में ले रही हूँ
और इसे आपको इसमें अटैचमेंट होती है, आपको इसे अटैच करके पूरे बालों में ऐसे आपको ये कंघी की तरह पूरे बालों में इस तरह से फैलाना है, यानी कि कम करते जाना है धीरे धीरे। जितनी इंटेंसिटी आपको चाहिए, जितनी इसकी फ्रिक्वेंसी चाहिए, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है साइड में। इस तरह से आप जब लाइट ऑफ करोगे तो आपको शायद दिख भी रहा हो, इसमें एक रेज आ रहा है। इसे हाई फ्रिक्वेंसी मशीन बोलते हैं। ये फ्रिक्वेंसी मशीन हम लोग स्पा के दौरान यूज कर सकते हैं। इसमें अटैचमेंट दी गई है। फिर हम लोग जब फेशियल करते हैं उस समय भी हम यूज करते हैं। इसमें बहुत सारी अटैचमेंट है। तो जिनको स्कैल्प में प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की इशू है, हेयर फॉल हो रहा है या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इस तरह की मशीन अगर आप यूज करके स्पा करवा रहे हो तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि जो काम हमारे फिंगर्स, हमारे हाथ नहीं कर सकते, वो मशीन से बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो ये मशीन हम जब यूज करते हैं, जो हमने मसाज किया, ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट किया, सर्कुलेशन को बढ़ाया, तो ये मशीन वही काम को हमारे दुगना तेज़ी से करता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और जो प्रॉब्लम हमारे स्कैल्प में है, बालों में है, उसे दूर करता है। इस तरह से एक तरफ से स्टार्ट करते हुए हमें पूरे बालों पे अच्छे से इसे घुमा लेना है। अगर किन्हीं को इसकी इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा लग रही है तो आप उसे कम करके भी कर सकते हैं। करंट की फ्रिक्वेंसी आप कम कर दीजिए। तो इस तरह से हमारी स्पा की प्रोसेस होती है। सबसे पहले हमने बालों को अच्छे से प्यूरिफाइंग शैम्पू से वॉश किया। वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई किया। टॉवल ड्राई करने के बाद हम क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे। क्रीम की एप्लीकेशन करने के बाद हमें मसाज करना है। उसके बाद स्टीम देना है और फिर अगर आपके पास फ्रिक्वेंसी मशीन है तो आप उसे यूज कीजिए। इसके बाद जो 6th प्रोसेस आता है गाइस, वो है हमारा शैम्पू सेशन पे, या फिर आप घर में अपने घर में भी शैम्पू कर सकते हैं अगर घर पे है तो। इस तरह से शैम्पू करवा के अच्छे से जो क्रीम एप्लीकेशन हुई है उसे वॉश करना है। वॉश करने के बाद सीरम लेना है और बालों में, पूरे बालों में अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी स्पा हुई है। बाल इतने स्मूथ हो गए हैं, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट टेक्सचर आ गया है बालों में। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।